नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो वजन बढ़ता है वो सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल का आईना है। आज हम इसी प्रॉब्लम को आयुर्वेद के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। और आयुर्वेद हमें सिर्फ वजन घटाना नहीं सिखाता, बल्कि एक बैलेंस्ड जिंदगी जीना सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ये सवाल तो उठता ही है, हम सब इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी वजन क्यों बढ़ता जाता है? जवाब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की उन छोटी छोटी आदतों में छिपा है, जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे शरीर पर असर डालती रहती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस कॉमन प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पीछे मॉडर्न और आयुर्वेदिक कारण क्या है। इसके बाद हम डाइट में छोटे छोटे बदलावों की बात करेंगे, कुछ सिंपल घरेलू नुस्खे जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल ही असली गेम चेंजर क्यों है। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए, मोटापा आज सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। और इसकी जड़ें ना अक्सर हमारी रोजमर्रा की उन आदतों में होती हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। असल में बात यही है कि हमारा जो गलत खानपान है और जो बिगड़ा हुआ रूटीन है, वही इस प्रॉब्लम का मेन कारण है। और ये सिर्फ हमारे लुक्स पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी सेहत की नींव पर असर डालता है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि वजन आखिर बढ़ता क्यों है। इसको हम दो एंगल से देखेंगे। एक तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है, और दूसरा हजारों साल पुराना आयुर्वेद का ज्ञान हमें क्या सिखाता है। ये आदतें शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेंगी, है ना? ज्यादा तला भुना खाना, जंक फूड, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना और स्ट्रेस, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे वजन बढ़ना तो लगभग तय ही हो जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आयुर्वेद इसे एक अलग नजरिए से देखता है। वो कहता है कि मोटापा तब होता है जब शरीर में कफ दोष, जो बॉडी को स्टेबिलिटी देता है, और मेद धातु यानी हमारी बॉडी का फैटी टिश्यू जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब बॉडी के एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ गया है। तो ठीक है, अगर कारण हमारी आदतों में है तो सोल्यूशन कहाँ है? आयुर्वेद के हिसाब से इसकी शुरुआत हमारी प्लेट से होती है। जी हाँ, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है हमारे खाने पीने में बदलाव। ये स्लाइड हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि क्या खाना है और क्या नहीं। एक तरफ है हल्की, आसानी से पचने वाली सब्जियां जैसे लौकी, करेला, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज जो लंबे टाइम तक एनर्जी देते हैं, और दूसरी तरफ है वो चीजें जो बॉडी में फैट बढ़ाती हैं, जैसे फास्ट फूड, मिठाई और मैदा। और हाँ, रात में भारी खाना खाने से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, सिर्फ क्या खाना है यही काफी नहीं है, कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। जब हम खाने को धीरे धीरे चबाते हैं तो हमारा शरीर उसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। टाइम पर खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, और जरूरत से ज्यादा ना खाना हमें आलस से बचाता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। खाने पीने की बात हो गई, अब आते हैं कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार घरेलू नुस्खों पर, जिन्हें कोई भी अपनी किचन में आसानी से अपना सकता है। यहाँ 4 बहुत आसान उपाय हैं। पहला, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, ये मेटाबॉलिज्म को जगाता है। दूसरा, गुनगुने पानी में नींबू और शहद, ये एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है। तीसरा, रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण, जो पाचन को ठीक करता है। और चौथा, सुबह जीरे का पानी, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। डाइट और घरेलू उपाय, ये दोनों बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर हमें परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पे आना होगा, और वो है हमारी लाइफस्टाइल। असली लॉन्ग टर्म वाला बदलाव यहीं से आता है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बदलाव दिए गए हैं, जैसे रोज सिर्फ 30 मिनट टहलना, सुबह योग और प्राणायाम करना, इससे सिर्फ बॉडी नहीं मन भी शांत होता है। स्ट्रेस कम करना और पूरी नींद लेना हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जो वजन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी आदतें मिलकर हमें सिर्फ पतला नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्दी बनाती हैं। और यही है इस पूरी बातचीत का सार। दवा से ज्यादा असर जीवन शैली बदलने से होता है। कोई भी उपाय तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम अपनी रोज की आदतों को नहीं सुधारते। असली बदलाव हमारी छोटी छोटी डेली हैबिट से ही आता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम ये सब शुरू करें, एक बहुत जरूरी बात जो हमारी सेफ्टी से जुड़ी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है।
अगर वजन बहुत ज्यादा है या पहले से कोई और बीमारी है तो कोई भी नया उपाय शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हेल्थ सबसे पहले है ना? तो इस सारी जानकारी के बाद असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जाए। क्या वो आज रात 10 मिनट पहले सो जाना हो सकता है, या फिर कल सुबह बस 1 गिलास गुनगुना पानी पीना? शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। धन्यवाद।